इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो शायद इंसानियत के जहन में सबसे ज्यादा घूमता है, जमीन के बाहर जिंदगी की तलाश। ये कोई आम सा टॉपिक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा और पुरस्रार सफर है। अक्सर जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं, उन चमकते सितारों और कहकशाओं की वसअत को देखकर ये ख्याल जरूर आता है कि आखिर इस लामहदूद खिला में हमारा मकाम क्या है। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये तो हमारी अपनी पहचान का भी सवाल है। तो सीधा इस बड़े और बुनियादी सवाल पर आते हैं जो खलाए तहकीक की सबसे बड़ी वजह है। क्या हम इस पूरी कायनात में अकेले हैं? जरा इस बात पर गौर किया जाए। जब भी कोई अनगिनत सितारों और रोशन नेब्यूलास को देखता है तो ये सवाल खुद ब खुद दिमाग में आता है, क्या ये इतनी वसी वरीज कायनात जो अरबों नूरी सालों तक फैली हुई है बस सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन तक महदूद है, या फिर इस घने अंधेरे में कहीं और भी जिंदगी धड़क रही है? यही वो बेचैन करने वाला तजस्सुस है जो हमें मजीद जानने पर मजबूर करता है। आइए इन सब के बीच सबसे पहले उन लामहदूद इम्कानात पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि दरअसल ये कायनात कितनी बड़ी है। इस बात को दिमाग में बिठाने के लिए ज़रा इस मंतकी तरतीब को देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही वसी कहकशां से जो सितारों से खुचा खच भरी हुई है। फिर हम वहां से आगे बढ़ते हैं और इन दूर दराज सितारों के गिर्द घूमते हुए सैयारों को देखते हैं, और आखिर में इनमें से उन खास सैयारों पर फोकस करते हैं जहां जमीन जैसे हालात यानी समंदर और बादल मौजूद हो सकते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम एक अजीमुश्शान नक्शे को जूम इन कर रहे हों। और यहां सबसे दिलचस्प पॉइंट आता है, ये हैरान कुन हिसाबी इम्कान। हम यहां चंद सौ या हजारों सितारों की बात नहीं कर रहे। साइंसदानों का बिल्कुल वाज़ेह मानना है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने निज़ाम शमसी से जरा सा बाहर अरबा, जी हां बिलियंस सितारे मौजूद हैं। और जब नंबर इतना बड़ा होना तो ये सोचना कि ज़मीन जैसे हालात सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही होंगे साइंसी लिहाज से थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। ये लातदाद नंबर्स ही आसान अल्फाज में बताते हैं कि हाँ, इम्कान तो बहुत बड़ा है। अब इन अरबहा सैयारों की बड़ी तस्वीर से निकलकर हम थोड़ा और करीब आते हैं, यानी खुर्दबीनी तलाश की तरफ। देखिए, ये जुमला बिल्कुल वाज़े तौर पे समझाता है कि जब किसी और सैयारे पे जिंदगी की पहली निशानी मिलेगी तो ज़रूरी नहीं कि वो एलियंस की कोई बहुत बड़ी इमारत हो। जिंदगी बिल्कुल छोटे और आम से जरसूमों यानी माइक्रोब्स की शक्ल में भी तो मौजूद हो सकती है। किसी अजनबी सैयारे की मिट्टी में या बर्फ की गहरी तह के नीचे जिंदगी अपनी सबसे इब्तदाई और सख्त जान शक्ल में छुपी हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दूसरे सैयारों पर जो कुछ दरियाफ्त हो सकता है उसकी रेंज बहुत बड़ी है। एक तरफ तो बिल्कुल ही छोटे छोटे माइक्रोब्स हो सकते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी अजीब व गरीब मखलूकात जिनका शायद इंसानी दिमाग कभी तस्वुर भी ना कर सके। ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल, मुख्तलिफ कशिश शक्ल और अजीब केमिकल्स मिलकर एक ऐसी जिंदगी को जन्म दे सकते हैं जो हमारी सोच से भी परे हो। लेकिन ठहरिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं है। इन निशानात को दरियाफ्त करने के लिए इस वक्त अमली तौर पर काम हो रहा है। नासा तर्ज के इंतहाई जदीद रोवर्स बिल्कुल फिजिकली मरीख की सतह पर घूम रहे हैं, वहां की मिट्टी खोद रहे हैं और जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। और सिर्फ मरीख नहीं, हमारी नजरें निज़ाम शमसी के दूसरे हिस्सों पर भी टिकी हैं। ये मशीनें असल में इंसानियत की आंखें और हाथ बनकर उन अनदेखी दुनियाओं को टटोल रही हैं। सितारों की सतह को खंगालने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जिन्नात की आवाज़ें सुनने के मरहले की तरफ, यानी तरक्की याफ्ता तहजीबों की तलाश। अब यहां जो फ़र्क है ना, वो सच में बहुत अजीब और काबिल गौर है। एक तरफ हमारी तबई यानी फिजिकल खोज है, जहां हम रोवर्स भेजकर मरीख की मिट्टी खरीद रहे हैं, और ठीक इसके बरक्स दूसरी तरफ हमारा गैर फाल मुशाहिदा है, जहां हम चुपचाप खला के गहरे सन्नाटे में सफ़र करने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मिट्टी में जिद्दोजहद और दूसरी तरफ सितारों के बीच खामोश इंतज़ार। जब इस दौरान तरक्की याफ्ता जिंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद वो एडवांस्ड एलियन तहजीबें हैं जो इतनी ज़हीन और ताकतवर हो चुकी हैं कि वो खला में अपने जदीद शहर बसा सकें और अपनी मौजूदगी का पैगाम पूरी कायनात में रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए भेज सकें। यानी वो तहजीबें जिन्होंने टेक्नोलॉजी में हमारी तरह या शायद हमसे भी कहीं ज़्यादा आगे का सफ़र तय कर लिया हो। इन दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों यानी माइक्रोब्स और एडवांस सिग्नल्स की इस तलाश को मिलाने के बाद जो बात सामने आती है वो एक अनसुनी गूंज है। सच बात तो ये है कि इस जुमला बिल्कुल ठीक कहता है। कायनात वाकई बहुत वसी है और ऐसे राजों से भरी हुई है जो बस दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो ये एहसास होता है कि हमने जो थोड़ा बहुत सीखा है वो उस अनजाने समंदर का बस एक कतरा है।
خلا کے اس سمندر میں ہر ستارہ ایک نیا راز چھپا کے بیٹھا ہے۔ خیر، یہ سفر ابھی جاری ہے۔ خلا کے مزید حقائق جاننے کے لیے اس طرح کی معلومات کو ڈھونڈتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک نیا دن ہمیں ان رازوں کو سمجھنے کے ایک قدم اور قریب لے جاتا ہے۔ اس ایکسپلینر کو ختم کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس آخری تجسس سے بھرے سوال پر ضرور غور کیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت اس گہرے اندھیرے میں کسی بہت ہی دور دراز کہکشاں سے کوئی ایڈوانس تہذیب ٹھیک اسی وقت ہماری طرف دیکھ رہی ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی خلا کے سفر کو اور اسے کھوجنے کی لگن کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔